इसमें भी सेम ही बिल्कुल सीन है। हमने ये 16 to 20 स्टेटमेंट्स जो हैं उनके आंसर्स टेक्स्ट ए, बी, सी और डी में से निकालने हैं। इसका मतलब है कोई एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसके साथ कोई भी आंसर नहीं होगा, तो इसको पैराग्राफ हेडिंग भी कहा जा सकता है। हम सबसे पहले टेक्स्ट ए को पढ़ लेंगे। Mnemonics are really cool tools to help you remember facts. They are techniques or strategies continuously used to improve your memory and are especially useful if, like me, you often forget things. कहते हैं ये जो मैनिमोनिक्स हैं ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमें चीज़ों को याद करने में मदद देती हैं, जो लोग अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं। One of these strategies which is specifically used for language learning is called link word technique. इन्हीं में से एक मजीद स्ट्रेटजी है लिंक वर्ड टेक्निक के नाम से। वो कोई ज़ुबान सीखने के हवाले से स्पेशली यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया, इन थाई द वर्ड खाओ मीन्स राइस, सो you would have to imagine a cow eating a bowl of rice. The funnier the image, कहता है कि आप ना किसी वर्ड को किसी इमेज के साथ कनेक्ट करते हो याद रखने के लिए। The funnier the image, the more memorable it is. कहते हैं जितनी फनी इमेज होगी उतनी ही ज़्यादा ये याद करने की काबिल भी होगी। But the system does have drawbacks. कहते हैं लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। Creating a scene for every new word you learn can take up a lot of time. कहते हैं हर नए वर्ड के लिए एक नई इमेज को जनरेट करना, सोचना, उसको लिंक करना, उससे आप थक जाओगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। You might also have problems finding similarities between the two languages. Still, give it a try. कहता है इसको आप ट्राई कर लो लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा। 16 to 20 वैसे भी हम पढ़ लेते हैं और ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। Reports on the investigation into brain activity under different conditions. की तो कोई बात नहीं हुई अभी तक, लेकिन ये थोड़ी ब्रेन एक्टिविटीज़ की बात हुई है, टेक्निक्स वगैरह बताई गई हैं। 16 को स्किप भी करते हैं। Describes how the brain computes external information in order to make memories. दिमाग जो है वो कैसे काम करता है, लेकिन नहीं, ये याद करने के लिए हमें टिप्स दी गई हैं, ये हमने चीज़ माइंड में रखनी है। Recommends a specific technique for remembering vocabulary. एक स्पेसिफिक टेक्निक को रिकमेंड किया गया है, ये बात बनती है। 18 का ए लिख लेते हैं लेकिन 19 और 20 भी पढ़ लेते हैं अभी तक। Compares the impact of different activities on the process of remembering. Present some surprising results with implications for teaching and learning. Our senses play an important part in memory creation, starting with a biological process known as encoding, which can involve all 5. ठीक है, जो 5 सेंसेस होते हैं उनके मुतल्लिक ये कहता है कि जो माइंड में प्रोसेस होता है उसको इनकोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू फर्स्ट मीट समवन, जब आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हो, योर सेंस ऑफ साइट विल कैप्चर व्हाट दे लुक लाइक, योर ईयर्स विल रजिस्टर द साउंड ऑफ देयर वॉइसेस। ठीक है, आइज भी आ गई और ईयर्स भी आ गए। योर सेंस of smell will pick up some perfume. Perhaps you shake hands, thus bringing in the sense of touch. Going for a coffee together could even mean that taste is involved. Each of these separate sensations is immediately sent to a part of brain called the hippocampus. ये जितना भी डाटा गैदर हुआ है इन 5 सेंसेस से, वो सारा डाटा हिपोकैम्पस नाम के माइंड के एक पार्ट में, ब्रेन के एक पार्ट में सेव होता है, which combines them into your experience or memory of a particular person. Whether or not
that experience will be moved from your short term to your long term memory is also believed to depend on the hippocampus. कहते हैं ये चीजें ये बातें याद रखना भी हिप्पोकैम्पस ही का काम है, ठीक है, कि उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है, कुछ देर के लिए याद रखना है फिर भूल जाना है, या लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमेशा के लिए. Which processes its importance and decides if it's worth remembering. वो डिपेंड करता है, कोई खुशी की खबर हो या कोई गम हो, ठीक है, एक हाई लेवल का, तो वो माइंड से भूलता नहीं है बंदे को कोई ऐसा इंसिडेंट. एग्जैक्टली हाउ इट डज दिस इज नॉट येट अंडरस्टूड. ये कैसे काम करता है वो अभी तक समझा नहीं गया, बट इट्स रोल इज वाइटल. If it did not discard most of our daily experiences, our memories would be too full to function. कहता है अगर ये हिपोकैम्पस में हर डाटा ही सेव होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमारा माइंड जो है वो फुल हो जाएगा और फंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा उसको. बी वाले का चेक करते हैं जी. रिपोर्ट्स ऑन an investigation into brain activity under different conditions describes how the brain computes external information in order to make their memories. ये हिपोकैम्पस का फंक्शन है जी, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को लेता है और उसको फाइनलाइज करता है कि इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखना है या लॉन्ग टर्म में. 17 का हम लगाएंगे बी. अभी हम सी वाला पढ़ेंगे. सी वाला बहुत ही काम का मेमोरी पिरामिड बना हुआ है. We remember 25% of what we see and hear. 25% चीज हमें याद रह जाती है जो हम सुनते हैं और देखते हैं. 30% of what we demonstrate to others. 35% of what we read. 50% of things we discuss with others. 50% वो चीज याद रह जाती है जो हम डिस्कस करते हैं दूसरे लोगों के साथ. 70% of what we learn by physically doing things. जिन चीज़ों का हम प्रैक्टिकल करते हैं वो 70% हमें याद रह जाती है. 90% of what we teach to others. फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज़ मैं आपको पढ़ाता हूँ तो ये 90% मेरे दिमाग में बैठ जाएगी. Describes how the brain computes external information to make memories. Recommend a specific technique for remembering vocabulary. और साथ ही साथ compares the impact of different activities on the process of remembering. हाँ जी, मुख्तलिफ किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी चीज़ को याद करने में कैसे इम्पेक्ट करती हैं. तो 19 का आ जाएगा सी. अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जो किसी दो का आंसर हो, ठीक है, वो हम चेक करते हैं. मे बी 20 हो, अगर 20 हो जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो हमें वापस ABC में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा. Now, research from a leading US university has uncovered an unconscious form of memory which could mean that the people are capable of learning while they are asleep. ये एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है जिसके मुताबिक लोग सोते हुए भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं या याद कर सकते हैं. As a researcher, Valley Pugland told us, we have evidence evidence that the brain continues to process information without our knowing it, and this ability may aid our working memory. Researchers played notes. ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, researchers played notes then released certain scents to sleeping participants. कुछ लोगों को सुला के उनके सामने कुछ नोट्स प्ले किए गए जैसे पियानो वगैरह हो गया और उनके साथ साथ अलग अलग किस्म के सेंट्स को छोड़ा गया. उससे क्या हुआ? लेटर द सेम नोट्स वर प्लेड टू देम विदाउट अकम्पनिंग सेंट्स. ठीक है, और दोबारा उन जो नोट्स को है वो प्ले किया गया. इस दफा सेंट्स उन्होंने नहीं छोड़ी तो उससे क्या हुआ? द पार्टिसिपेंट्स रिएक्टेड बाय स्निफिंग व्हेन दे हर्ड द नोट्स. जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया जब वो नोट सुन रहे थे जैसे वो की चीज सूंघ रहे हों. इवन दो दे कुडंट हैव
स्मेल्ट एनीथिंग दिस टाइम। इस दफा वो कुछ भी नहीं सूंघ सकते थे, कोई उन्होंने सेंट नहीं रिलीज की थी, लेकिन तब भी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सोते हुए सूंघने की कोशिश कर रहे थे। दिस हैपेंड बोथ व्हाइल दे वर स्लीप एंड अवेक। ये दोनों दफा हुआ, जब वो सोए हुए थे और जागे हुए थे। दिस वुड सजेस्ट दैट पीपल कैन लर्न न्यू इंफॉर्मेशन while they sleep, said पुगलैंड। ठीक है, उसने बोला कि लोग नई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जब वो सोते हुए हैं, and that this was unconsciously affect their behavior when they were awake. We now need to investigate whether this new sleep memory could improve classroom performance. कहते ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्या इससे क्लासरूम की परफॉर्मेंस भी बेहतर की जा सकती है या नहीं। 16 चेक करते हैं। रिपोर्ट्स ऑन एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ब्रेन एक्टिविटी अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जी, सोते हुए और जागते हुए, बिल्कुल। तो ये वाला हम लगा देंगे 16 का डी। एक 20 वाला बच गया था, 20 चेक करते हैं सूटेबल है या नहीं। प्रेजेंट सम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स। जी बिल्कुल, ये भी 20 वाले के साथ भी डी सूट करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम आएंगे 21 टू 25, इसको हम चेक करते हैं। हमने कोई 5 स्टेटमेंट्स जो बिल्कुल ठीक होंगी वो हमने सिलेक्ट कर लेनी है। ए है जी, अवर मेमोरी वुड स्टॉप वर्किंग इफ वी रिमेंबर्ड एवरीथिंग वी सॉ एंड डिड। बिल्कुल हिप्पोकैम्पस वाली बात है कि वो बहुत फुल हो जाएगा फंक्शन करने के लिए। ए वाला बिल्कुल ठीक है, ए को हम नोट कर लेंगे। बी है जी, साइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस फॉर द क्रिएशन ऑफ मेमोरी। जितने भी क्रिएशन है उनमें जो नजर होती है, देखना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसी कोई बात नहीं की गई। बी को हम फॉल्स बोलेंगे। द लिंक बिटवीन वर्ड्स इज ईजियर टू रिकॉल इफ इट इज एसोसिएटेड विद एन अज्यूमिंग सीन। ठीक है। The sniffing behavior was only observed when the participants were sleeping. ये तब देखा गया था जब पार्टिसिपेंट सो रहे थे, ऐसा नहीं था जागते हुए भी उनको चेक किया गया था। ये देखिएगा, ये लाइन when they were asleep and awake, बिल्कुल। तो डी वाला भी फॉल्स हो जाता है। ई चेक करते हैं। बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिंक वर्ड टेक्निक, कि उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है। एफ चेक करते हैं। एक्सपीरियंसेस दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अस टेंड टू जनरेट लॉन्ग टर्म मेमोरीज। बिल्कुल हिप्पोकैम्पस में वो चीज़ें आती हैं जो हमारे माइंड ने याद रखनी होती हैं। Research has shown that sleep memory can lead to better exam results. नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ सोचा है कि इस पे भी रिसर्च की जाए। We generally remember more of what we do with others than what we do on our own. H वाला भी बिल्कुल ठीक है। We generally remember more than of what we do with others देन व्हाट वी डू ऑन अवर ओन। जो हमने काम खुद किया होता है वो हमें ज्यादा याद रह जाता है जो दूसरों के साथ हमने बातचीत वगैरह की होती है। जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करना है। 27 वाली और 29 वाली आप कीजिएगा, मैं 3 कर देता हूँ, 2 आप। स्टार्ट्स विद अ बायोलॉजिकल प्रोसेस डैश। स्टार्ट करना है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में, और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या था? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस नाउन एज इनकोडिंग। मेमोरी में ये आती है बात। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 वाला, आपको हेल्प कराता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे आंसर नहीं बताऊंगा। डिफरेंट सेंसेस कैन बी इन्वॉल्व। ये देखिए, अब ये वाली लाइन हम ढूंढ लेते हैं डिफरेंट सेंसेस की कहाँ पे बात की गई है। तो वो ये बात की गई है which can involve all five. For example, when you first meet someone. इस एरिया में, इन लाइंस में ये बात की गई है डिफरेंट सेंसेस की। अभी ब्लैंक पे आते हैं 27 जो आपने करनी है। एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेसेस फिजिकल
सेंसेशंस, उसको क्या बोलते हैं? जी, ये पहली 3 लाइनों में इसका आंसर है, आप चेक कीजिएगा। बेस्ड ऑन रिसर्च रिसेंटली अंडरटेकन एट अ डैश, ठीक है, एट अ डैश यूएस यूनिवर्सिटी इन्वॉल्विंग टू पर्टिकुलर सीन्स हियरिंग एंड डैश, एक सुनना और दूसरा क्या, ठीक है, ये सीन्स की कहाँ से बात की गई, ये हम चेक करते हैं। जी, इस में इसका आंसर मिलता है 29 वाला आपने ही बिल्कुल करना है, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो लास्ट वाली ब्लैंक है वो मैं करता हूँ, मेमोरी इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज फॉर एग्जांपल। ये देखिए, ये जो स्ट्रेटजीज की बात की है सबसे फर्स्ट में की गई थी, उसमें से एक भी ब्लैंक अभी तक नहीं आई थी। तो देखिए अभी उन्होंने एक ब्लैंक उसमें से दे दी, वो लिंक वर्ड टेक्निक, एक स्ट्रेटजी जिसकी एग्जांपल थी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम।